हो, मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है। वैसे तुम्हारा शरीर थकता नहीं है क्या ये सब काम करते हुए? माँ जी तुम्हें इतना भला बुरा कहती हैं। दीदी, माँ जी माँ है, माँ की बातों का कोई बेटी भला बुरा मान सकती है? ये कितनी अच्छी है, इसके मन में कोई मैल नहीं है। गधे घोड़े की तरह हमेशा काम करती रहती है, वो भी प्रेगनेंसी में, और माँ जी को तरस नहीं आता है। अच्छा ये लो, तुम भी मेरे फ्रूट्स खा लो, वहां अपना ख्याल रखती हो? टाइम ही नहीं मिलता दीदी, बस मेरा बच्चा ठीक ठाक रहे, स्वस्थ आ जाए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बिना चाय पिए कैसे ठीक रहोगी? अब से रोज खाना जब मुझे दोगी, और हाँ, माँ जी को मत दिखाना। ठीक है दीदी। पारुल के मन में श्वेता के लिए प्यार उमड़ने लगता है। वो चुपके चुपके उसके साथ मस्ती करती है और उससे भी ताकत वाली चीज खिलाती है। गायत्री की नजरों से बचकर वो ये सब करते हैं, लेकिन गायत्री के आते ही श्वेता उसकी सेवा करने लगती है। दोनों का 9वां महीना पूरा होने में 25 दिन बाकी थे। इससे पहले ही पारुल को लेबर पेन शुरू हो जाता है और अस्पताल में उसकी डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। पारुल बेटी को जन्म देती है और सी सेक्शन की वजह से उसकी तबीयत ज्यादा खराब होती है। घर पर सास अकेले उसका ख्याल नहीं रख पाती, तो उस टाइम भी श्वेता से पारुल और उसके बच्चे का ख्याल रखवाती है। श्वेता बड़ी मुश्किल से एक एक कदम रखकर चल फिर पाती थी। हाँ, बाप रे, अब तो चलने फिरने में बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन दीदी की बेटी को नहलाना भी है और उसकी मालिश करके उसे सुलाना भी है, मुझे करना ही होगा। खड़ी खड़ी बातें क्या कर रही है? जाकर अपनी जेठानी को दूध दे और उसकी बच्ची को नहला। तब श्वेता पारुल को दूध देती है और उसकी छोटी सी बच्ची को बड़े प्यार से नहलाकर उसकी मालिश करके सुला देती है। गायत्री, तुम्हें तो अपनी पारुल बहू और उसके बच्चे से बहुत प्यार है, तो ऐसे काम खुद कर लो। उस बेचारी से 9वें महीने में करवाना जरूरी है क्या? अरे तुम चुप रहो, 9वें महीने में इतना करेगी तभी तो इसकी डिलीवरी ठीक से होगी, उसकी तो हुई नहीं। हाँ, तो इसका कारण भी तुम हो। बहू को बिठाकर रखने की वजह से उसे जल्दी बच्चा हो गया। अरे तुम मुझसे बहस मत करो। 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। एक दिन श्वेता अपने घर में पानी पी रही होती है कि लेबर पेन होने लगता है और वहीं बेहोश हो जाती है। खिड़की से पारुल उसे देख लेती है। माँ जी, मैंने उसे देखा, वो बेहोश हो गई है। माँ जी, उसे अस्पताल ले जाना होगा। अरे छोड़ उसको, तो अपना ख्याल रख, उस गरीब की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस माँ जी, बहुत सुन लिया मैंने, लेकिन अब कुछ नहीं। अब इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है?